हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का पार्ट 8 वीडियो करने वाले हैं। आज इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इस तरह का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम बहुत इजी वे में आपको बताने वाला हूं। तो इसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक और बात कि इसके पीछे वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए, जा कर के देखिए, आपको बहुत ही तरह समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, मैंने सारा मेथड आपको बता दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का। तो अभी हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इसके पहले वाला वीडियो में आपको सारा मेथड मैंने बता दिया है, जा करके जरूर देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, तो यहाँ इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो, देखिए इसके डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल दिख रहा है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। पहले तो ये दोनों को फर्स्ट और सेकंड ऐसा मान लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ये दोनों को फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि दोनों जो डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल जब डिनोमिनेटर में हो तो हमको कुछ दिक्कत होता है, सबको दिक्कत होता है भाई सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसको पहले हमको रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में कहने का मतलब कि डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए कैसे भी करके। ऊपर तो ले नहीं जा सकता, तो कुछ दूसरा वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे में देखिए हम इस तरह से कर लेते हैं कि लेट ये जो 1/x है ना, 1/x को हमने u पुट कर दिया। 1/x को क्या पुट कर दिया? u। और 1/y को भी पुट कर दिया। समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ नया वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस किया है। क्यों? ताकि ये लीनियर में बन जाए। समझ रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं रहे। डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा कठिनाई झेलनी पड़ेगी। इसी चलते हम जो डिनोमिनेटर में होता है उसको u और v मान लेते हैं। मतलब ये 3 × 1/x है ना, देखिए यहाँ से 3/x है, मतलब ये है 3 × 1/x। तो 1/x को u ले लिए तो 3u हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे 2/y, मतलब इसको इस तरह से लिखते हैं 2 × 1/y। तो 1/y को भी ले लिए तो ये हो जाएगा 2v हो जाएगा। और 3u + 2v = 2। अब तो आसान हो जाएगा सॉल्व करना। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम 1/x को u और 1/y को भी मान लिए। उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा 6u हो जाएगा और यहाँ पे 8v हो जाएगा, क्योंकि 1/y को भी ले लिए हैं बराबर -2। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखेंगे कि मतलब ये 3/x था, तो ये है 3 × 1/x। 3/x क्या है? 3 × 1/x। तो 3 और इंटू 1/x, तो 1/x को u ले लिए तो 3u हो जाएगा। और प्लस ये 2/y, मतलब 2 × 1/y, तो 1/y भी है तो ये हो जाएगा 2 भी हो जाएगा और बराबर में 2 है। समझ रहे हैं बात को। इसी तरह इसको भी हम कन्वर्ट कर दिए। इसे 6x है तो 6/x 6 × 1/x, तो 6 × u हो जाएगा। और माइनस यहाँ 8 भी हो जाएगा उसी तरह से, और यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, अब आपको लीनियर फॉर्म में दिख रहा होगा, तो ये तो सॉल्व करना बहुत आसान है। ये तो आपने सीखा है। कोई भी मेथड से, अगर क्वेश्चन में जो भी मेथड बोल रहा है उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए इसको कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं। 3rd और 4 लीजिए ये दोनों को। ठीक है, अब ये दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों को पहले सॉल्व करें। चलिए हम एलिमिनेशन से ही कर देते हैं। देखिए आप कुछ भी से कर सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ मेथड बता दिया है। तो जो भी क्वेश्चन में बोलेगा वो मेथड से आप सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम एलिमिनेशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन से कर दिए। तो हम भी वाला को हटाना चाहते हैं, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि नीचे 8 है तो ऊपर भी 8 हो जाए। ठीक है, 4 से ऊपर वाला इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा? 12u। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन थ्रू आउट पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12u, यहाँ पे 2 4 8 भी, यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब ये दोनों हमारा भी जो दिख रहा है, ये दोनों एलिमिनेट होने वाला। तो कैसे एलिमिनेट होगा? हम बताए थे कि एलिमिनेशन में क्या होता है, जिसको एलिमिनेट कर रहे हैं अगर उसका साइन अलग अलग हो तो ऐड करते हैं, अगर उसका साइन एक ही हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका साइन अलग अलग है तो ऐड करेंगे, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि बाई एडिंग, मतलब इसको ऐड कर रहे हैं। तो ऐडिंग करने पर तो ये तो खत्म हो गया, और ए ऐड कर देंगे तो 18u हो जाएगा, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे 8 और -2 6 हो जाएगा, मतलब u बराबर आपका आ गया 1/3। u बराबर आ गया है 1/3। इसी तरह से हम भी निकाल सकते हैं। u को सब्स्टिट्यूट कीजिए समीकरण सेकंड में या फिर 4 में। ठीक है, तो आपका भी आ जाएगा। तो चलिए फ्रॉम 3rd से ही निकाल लेते हैं। तो 3rd में सब्स्टिट्यूट करते हैं u का वैल्यू। तो यहाँ देखिए 3 × u है, तो 3 × u, तो u के जगह पर 1/3 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस 2 भी और बराबर 2, यही ना है इक्वेशन 3rd। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं भी के लिए। तो यहाँ देखिए 3 3 तो खत्म हो जाएगा, तो 2 भी हो गया और 2 उधर था और 1 गया उस साइड, तो -1 हो गया, मतलब कि 1। 2 भी बराबर 1, मतलब भी बराबर आ गया आपका 1/2।
भी बराबर कितना आ गया 1/2। लेकिन ध्यान दीजिए हमको ई ओ भी कमाना है, लेकिन यू भी हमको निकालना नहीं है, मुझे निकालना है एक्स और वाई। तो ई ओ भी आया है, तो ई ओ भी जो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए थे यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ से एक्स और वाई भी आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, अब लिखते हैं कि नाउ चूँकि 1/x को हम यू लिए थे ना, तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा यू के तरफ तो आ गया 1/3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 3। उसी तरह y का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, y कितना था 1/y बराबर भी था, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 1/y और भी आ गया है मेरा 1/2। यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा आपका 2। बात समझ रहे हैं मेरी, मतलब x बराबर 3 आ गया, y बराबर 2 आ गया। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में रहे तो उसको पहले लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूसिबल फॉर्म इन लीनियर, समझ रहे हैं ना, रिड्यूसिबल इन लीनियर फॉर्म। तो 3/x था तो 1/x को यू ले लिया, 2/y था तो 1/y को भी ले लिए। उसी तरह अब फिर लीनियर इक्वेशन में यू भी का मान आ गया और यू भी का वैल्यू फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे हम सब्स्टिट्यूट किए थे, और यहाँ से x और y का वैल्यू आ गया। समझ रहे हैं बात को? अगर समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन कीजिए। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देख रहे होंगे 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 2/√y बराबर माइनस नया √x है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, नहीं तो √x है यहाँ माइनस √y। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले उसी तरह लेट कर लेंगे, यहाँ पे 1/√x को यू ले लेते हैं और 1/√y को भी, ओके। उसके बाद क्या करेंगे देन, अब देखिए 2/√x था मतलब 2 इंटू 1/√x, तो 1/√x को यू ले लिया है तो 2 इंटू यू हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/√y है तो 3 इंटू भी हो जाएगा बराबर 2। उसी तरह इसमें भी होगा 4u माइनस यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो 9 भी बराबर -1। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, अब तो लीनियर में आ गया, अब तो सॉल्व करना आसान होगा, कोई भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो एलिमिनेशन से ही कर देता हूँ, तो ऊपर वाला में 3 से मल्टीप्लाई कर ताकि 3 3 9 हो जाए, ये दोनों खत्म हो जाए। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, सब तो आपको आता है, नहीं आता है तो जाकर पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए एलिमिनेशन मेथड। तो कितना हो जाएगा 6u प्लस 9 भी बराबर 6, और इसमें तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसमें जैसा है वैसा ही होता रहता है। ठीक है, अब दोनों को देखिए, ये दोनों का एलिमेंट करना है तो अलग अलग साइन है तो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि बाई एडिंग, मतलब कि अब ऐड करने वाले हैं इसको, तो ऐडिंग करने पर देखिए क्या होता है, अब ये दोनों खत्म हो जाएगा, अब ये दोनों हो जाएगा 6 4 10u और इधर आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से u आपका आ गया है 1/2, u आपका आ चुका है 1/2, अब देख रहे होंगे। अब u 1/2 आ गया तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको फर्स्ट और सेकंड नहीं लिए, अच्छा ले लीजिए इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब फर्स्ट में आप इक्वेशन बैठा दीजिए, u का मान पुट कर दीजिए तो भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए फ्रॉम फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम फर्स्ट है 2u प्लस 3 भी बराबर 2, तो 2u, तो u के तरफ तो 1/2 रख देंगे क्योंकि 1/2 आ गया है, u प्लस 3 भी बराबर 2 है, यही ना है। चलिए यहाँ से भी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2 2 तो खत्म हो जाएगा, तो 3 भी 1 बच जाएगा, उधर गया तो 2 - 1 अर्थात 1 हो जाएगा, तो भी आ जाएगा 1/3 के बराबर। ठीक है, तो u 1/2 आ गया, भी 1/3 आ गया, तो हमको x और y निकालना था। तो अब जो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट किए थे, जैसे 1/√x को u सब्स्टिट्यूट किए थे और 1/√y को भी, तो अब यहाँ पे u और v का मान रख देते हैं, यहाँ से x और y का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कर देते हैं, देखिए क्या था 1/√x बराबर था u, तो u का मान आ गया है 1/2। देखिए यहाँ से u का मान आ गया 1/2, तो u के तरफ रख देंगे 1/2, तो यहाँ से आ गया √x 2 के बराबर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा, रूट को उधर साइड ले जाते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, मतलब 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, उसी तरह y के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/√y कितना है भी है, तो भी का मान कितना है 1/3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा √y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर अर्थात 9। ठीक है, क्योंकि रूट उधर जाता है तो स्क्वायर में हो जाता है, समझ गए बात को। तो इस तरह से हम जब भी डिनोमीटर में कोई वेरिएबल हो तो इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, तो जा करके अच्छी तरह से अपने बुक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। चलिए, थैंक यू सो मच।